फर्स्ट टाइम इन मुंबई हम लोग टहल रहे हैं बाहर और हम लोग जा रहे हैं मेडिकल स्टोर इलेक्ट्रॉन लेने मम्मी के लिए। और टहलना भी तो था। हाँ मुझे वॉक करना था रात को। साली तुम्हें यही कार चाहिए था, देखो। नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्पोर्ट्स कार। ओके आप ये देखो, लेना था ये मेडिकल से सामान, ले लिया। ये हॉस्पिटल है, बंद है ना ये तो। इस मेडिकल से हमने अभी सामान लिया है जो लेना था। चलते हैं घर की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। 12:30 हो रहा है। ये चाहते थे तो संडे वाले दिन पे जितने। हाँ ये देखिए ये बिल्डिंग बन रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी। सो फ्रेंड्स मैं आज आपको बताना चाहती हूँ जब मैं लखनऊ से मुंबई आ रही थी तो मेरे साथ क्या क्या सीन क्रिएट हुआ और कितनी सारी बाधाएं आई। हाँ बाधाओं के बिना तो मेरे लाइफ में कोई चीज़ होता ही नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि मैं प्रॉब्लम को साथ में लेके चलती हूँ। कोई काम भी कर रही हूँ प्रॉब्लम आ रहा है, कोई काम भी कर रही हूँ प्रॉब्लम आ रहा है। एनीवेज मैं सीधे मुद्दे पे आती हूँ कि बात क्या है। डायरेक्ट मुद्दे पे आती हूँ, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है ना। तो सबसे पहले तो हमारा पहले ट्रेन था 6:40 का, ठीक है राइट। 6:40 का ट्रेन था हमारा और हम बढ़िया आराम से बैठे, हम जाके पहुंच गए। हम वही 6 बजे हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए और रेस्ट कर रहे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और सडनली एक मोमेंट आता है, सर ने बोला कि चेक करते हैं टिकट, टिकट का वो देखते हैं, सीट देखते हैं। और उन्होंने नंबर डाला और टिकट कैंसिल। नहीं मैं नहीं मानता। लाइक लास्ट मोमेंट, मतलब ट्रेन आने के 15 मिनट पहले हमें पता चल रहा है कि टिकट कैंसिल हो गया, वो भी ऑटोमेटिक। और अब हम कह रहे हैं अब क्या होगा। सर ने कहा मम्मी से मत बताना, वहाँ बैठ जाना, उसके बाद टीटी से हम बात करेंगे, टीटी हमें सीट दे देगी। फिर मम्मी वॉक कर रही हैं, मम्मी को ऐसे क्या कहते हैं कि ठंड लग रही थी। एक्चुअली लखनऊ में बहुत ज़्यादा ही ठंड है, वेदर वहाँ का बहुत ज़्यादा ही कोल्ड है। हम मम्मी वॉक कर रही हूँ और मैं टेंशन में, स्ट्रेसफुल मेरा फेस, और मैं ऐसे बैठी हूँ। सडनली मैं ऐसे सोच रही हूँ कि क्या होगा अभी। इतने मेहनत से मम्मी ने खाना बनाया है, सब कुछ बनाया है, और अभी क्या होने वाला है। मम्मी को पता चल गया तो मम्मी का रिएक्शन क्या आने वाला है। नहीं मतलब मुझे आके ऐसे मेरे सर पे हाथ रख के बोल रही है क्या हुआ क्या हुआ, आप ऐसे मुँह क्यों बनाई हो सड़ा हुआ। मम्मी टिकट कैंसिल हो गया है। क्या क्या टिकट कैंसिल हो गया। हमने बोला हाँ मम्मी टिकट तो कैंसिल हो गया है। फिर मम्मी बोलती हैं कोई बात नहीं ठीक है, आज हम नहीं जाएंगे, 24 घंटे का सवाल है, 24-25 घंटे का सवाल है। अगर हम बिना टिकट के जाते हैं तो कैसे हम सरवाइव कर पाएंगे। उसके बाद सर ने बोला नहीं नहीं हम टीटी से बात करेंगे, अगर सीट नहीं मिलता है तो हम नहीं जाएंगे, हम वापस घर जाएंगे। ये सीन हो गया। ट्रेन आ गया, ट्रेन मैक्स टू मैक्स लखनऊ में 10 मिनट खड़ी थी। हम लोग इतने आराम से काम कर रहे हैं, सर कह रहे हैं खड़े रहो यहीं पे, टीटी को ढूंढते हैं। सर इस डिब्बे से उस डिब्बे में, उस डिब्बे से इस डिब्बे में, हर्ष भैया भी साथ में, इस डिब्बे से उस डिब्बे में, उस डिब्बे से उस डिब्बे। ओ गॉड इतना ज़्यादा सीन हो गया था। और हम और मम्मी ऐसे सडनली ऐसे अपने लगेज लेके खड़े हैं और ऐसे देख रहे हैं, और मेरी उम्मीद चली गई थी कि हम नहीं जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं वापस। बोले हनुमान जी ऐसा ना हो कि ट्रेन छूटे, भगवान कुछ ना कुछ करके आज का सेटल कर दो, क्योंकि बहुत मुश्किल से इंसान मूड बना के निकलता है ट्रैवल के लिए। मेरी मम्मी भी वैसी है, उनको ट्रैवल करना पसंद नहीं है, हालांकि मुझे पसंद है, लेकिन मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, हम दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी। लास्ट मोमेंट पर टीटी ने बोला कि सीट नंबर 71 72 खाली है, आप जाओ, और लास्ट मोमेंट पे हम करेंगे उसका पे करना आप, जो रिफंड आया आपको। और सर ने सुना 41 42। हुआ क्या, हम डिब्बे में घुसे, ट्रेन का आवाज़ आ गया, हॉर्न का आ गया कि निकल रहा है, ट्रेन जा रहा है। और उसके बाद हम 41 42 वाले से वहाँ के उनसे बोल रहे हैं कि आप हटिए, यहाँ पे टीटी ने बोला है हमारा सीट है ये। तो बोला क्यों भाई, ये मेरा बुक है सीट, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अब क्या हुआ, अब मम्मी मम्मी कह रही चलो यार चलो चलो चलते घर चलते हैं। और उसके बाद सर उतर गए मेरा लगेज लेके, शालिनी आ जाओ शालिनी आ जाओ। और मम्मी और हर्ष भैया सब अंदर, मैं अंदर, सारे बैग अंदर, सिर्फ एक लगेज सर के पास और सर नीचे, और ट्रेन चल गई।
अब सर कह रहे कॉल करके हर्ष भैया को बोल रहे हैं, हर्ष तुम क्या करो कि टीटी से बात करो, नहीं होता है तो तुम कानपुर से वापस लेके आ जाओ। वापस आ जाते हैं, सर का कार का चाबी हर्ष भैया के पास। मतलब वहाँ सर फंसे हैं, यहाँ हम सब फंसे हैं, मेरा लगेज फंसा है, हर्ष भैया हम लोग के साथ है। ट्रेन कहीं रुक ही नहीं रही, ट्रेन लास्ट पॉइंट कानपुर में ही रुकी जाके, मतलब 1.5 घंटा कंटिन्यू ट्रेन चली और कानपुर में ही ब्रेक ली, मतलब ट्रेन कानपुर में ही रुकी। आप समझ रहे हो ना, ज़्यादा हैटिक हो गया था वो सीन। इसके बाद सर कॉल किया था, शानली बेटा होल्ड डाउन, पेशेंस से काम लो, अब ये सिचुएशन को हैंडल करना हमारे हाथ में ही है, हम लगेज तुम्हारा कोरियर करवाएंगे। अब मैं बोल रही हूँ गॉड व्हाट द सिचुएशन। को मम्मी को ट्रेन में 2 बार वॉमिट हुआ, बहुत वॉमिट हुआ, 2 बार वॉमिट हुआ। फर्स्ट टाइम 26 घंटे का ट्रैवल ट्रेन से किया। ऑलमोस्ट हम नानी वहाँ जाते थे, नानी वहाँ से घर आते थे, या फिर आसपास जाते थे 12 घंटा 1 घंटे का ट्रैवल, इसे तो हम लोगों ने कभी किया ही नहीं है, समझ रहे हो आप। पहली बार हम लोगों ने 25 घंटे का ट्रैवल किया। और जो भी वर्कर्स थे वहाँ के बोल रहे हैं कि हम डॉक्टर को कॉल करते हैं, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप हम डॉक्टर को कॉल करते हैं, बुलाते हैं। फिर मम्मी ने 2 बार वॉमिट किया, फिर मम्मी ने दवा लिया, फिर मम्मी ने रेस्ट किया। पूरे टाइम तो मम्मी सोई क्योंकि उनकी तबीयत एकदम ख़राब थी। एनी हाउ हम कैसे भी करके मम्मी को थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, फिर मम्मी सोती रह गई, फिर मम्मी को मैंने सुलाया, उसके बाद सब कुछ ठीक था। हम मुंबई में उतरे, ट्रेन हमारी रुकी, मुंबई में उतरे, सारा बैग लेके मैं निकल गई, ठीक है, सारा बैग मैं लेके निकल गई। और हम बढ़िया वहाँ पे बहुत आराम से बैठे हुए हैं, सत्यम का वेट कर रहा है कि सत्यम आ रहा है। 5 मिनट बाद सत्यम आ भी गया। उसके बाद हम लोग निकल गए, हम लोगों ने कैब बुक कर लिया। उसके बाद सुनो अब क्या होता है, मेरा शूज़ तो ट्रेन के अंदर ही छूट गया। अब लाइक मुझे लगा ओ माय गॉड, अचानक से मुझे याद आया कि मेरा शूज़ तो रह गया। मैं ऐसे काउंट करना स्टार्ट किया, 1 2 3 4, मेरे पास 6 बैग था, एक बैग तो सर के पास रह गया, तो 5 होना चाहिए, 4 था मेरे पास। भी मैं इतना टेंशन में आई, फिर मैं इतनी स्पीड में भागी, लाइक मेरा यहाँ से यहाँ ये हो रहा था। फिर मैं जब गई अंदर तो ट्रेन की सफाई हो रही थी, समझ रहे हो, अब क्लीनिंग चल रहा था ट्रेन का। फिर मैंने देखा मेरा शूज़ वहीं पे है, मैंने बोला थैंक यू सो मच गॉड। ऊपर नीचे आगे पीछे होके जैसे भी करके ट्रैवल जैसे तैसे में, कोई लॉस हुआ स्टार्टिंग में। और फिर उसके बाद हम पहुंच गए मुंबई। ट्रेन मैं शूज़ लेके आई तो मुझे इतना सुकून मिला। उसके बाद मैं घर आई, आज का दिन तो मेरा ऐसे ही था, मैंने कुछ नहीं खाया, पता है आपको, तबीयत तो ठीक है ही नहीं, कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था। बस ये था मेरा आज का ट्रैवल, ये ट्रैवल था लखनऊ टू मुंबई। बहुत हैटिक था ना। मुंबई में आई ना तो मेरे को बोला सफोकेशन सा लग रहा था, ऐसा लगता था कितना बंद बंद है यहाँ पे स्पेस। फिर अभी ठीक लगने लगा, अभी अच्छा लगने लगा है। बस ऐसा था मेरा दिन, समझ रहे हो आप कैसा था दिन, देखा आपने कैसा था मेरा ट्रैवल यहाँ से यहाँ तक, बस ऐसा था। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको जो मेरी स्टोरी है सुन के थोड़ा आप रिलेट किए होगे मेरी बातों का। मैंने तो सोचा कि आपको हर चीज़ बताऊं, जैसा जो भी है तो मैंने बता दिया आपको कि मेरा कैसा ट्रैवल था। आई होप ये आप रिलेट कर सकते हो मेरी बातों का। तो बस यही था ट्रैवल हमारा। मिलते हैं हम जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। आज पहला दिन था, आज तो बस यही बात थी, बताना था आपको, बता दिया। अभी रात के 1 बज रहा है, अब मैं सोऊंगी, पर कल मॉर्निंग से हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए लव यू ऑल। प्यार है ये मुंबई से, जब तक के लिए मुंबई से। हूँ तो लखनऊ ही, बट ये प्यार है मुंबई से, हाँ। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, लव यू ऑल।